तुम्हें मालूम है कि आज हमारे जो देश में क्यों सरदार? रक्षा के लिए हमारे सभी साथी तैनात क्यों हैं, नहीं? फौजी लोग, उसमें से आज जो सेना में कायम बराबर काम कर रहे हैं क्यों नहीं? वीर सिंह, आज उनकी रिटायरी का दिन है यस सर। और अभी तक हमारे हेडक्वार्टर पे आए नहीं हैं। जी यस सर। हम बैठ के उनका इंतजार करते हैं। यस सर। आइए बैठिए। आइए मेरे नौजवान वीर सिंह, आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे जैसा वीर मेरी फौज में बहुत कम देखने को मिलते हैं और आज तुम्हारा रिटायरी का दिन है। वीर सिंह, कुछ कहना चाहते हो हमारे देश के लिए? सर, आज ये सिपाही वीर सिंह बड़े गर्व से कहता है कि आज तक मैंने इस मातृभूमि की सेवा की, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की। आज हमारी रिटायरमेंट का दिन है। आज सरकार द्वारा हमें फौज से रिटायर किया जाता है, लेकिन सर हम सरकार के नियम और कानूनों को तो नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि आज के बाद इस देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। नहीं वीर सिंह, ऐसा नहीं है और कदापि अपने दिलों और दिमाग पे ये मत सोचना, क्योंकि हमें अपने देश के लिए जितना जवानों की जरूरत है उतना हमारे गांव समाज के लिए भी जरूरी है। क्योंकि वीर सिंह, तुम्हें तो मालूम है कि बाहर से ज्यादा अपने देश के अंदर जो घुसपैठी लोग हैं, आतंकवादी टाइप लोग हैं, इनकी भी अब रक्षा करने का तुम्हारा वक्त आ गया है। अपने गांव में भी रह के अपने देश की, अपने गांव समाज की बराबर सेवा कर सकते। हम वादा करते हैं आपसे कि अपने गांव समाज में भी रहकर अपने समाज, अपने बीच के लोगों की सेवा करेंगे। क्यों नहीं वीर सिंह, आइए साइन कर दो। ये लो, ये तुम्हारा रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट है। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और हमारी सरकार तुम्हारे लिए कुछ तोहफा भी दे रखा है, जो कि एक राइफल और एक पेटी कारतूस ये तुम्हें तोहफा के रूप में दी जा रही है। वीर सिंह, अब अपने गांव आराम से जाइए और कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। सरकार तुम्हारी सदैव सहायता करती रहेगी। सर,
आज अपने साथियों को छोड़कर बॉर्डर से फौजी वीर सिंह अपने मकान जा रहा, लेकिन बहुत याद आएगी क्योंकि हर वक्त अपने यार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ बॉर्डर पर तैनात रहता था। आज सभी साथियों को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन हमेशा उनकी याद आती रहेगी। और सर, जो मैंने आपसे वादा किया है, जैसे हमने इस मातृभूमि की सेवा की है, बॉर्डर पर रहकर इस धरती माँ की रक्षा की है, वैसे ही अपने गांव समाज में रहकर अपने गांव समाज की रक्षा करूंगा। ये हमारा आपसे वादा है। सर, इजाजत हो तो हम यहाँ से जाने की तैयारी करें। क्यों नहीं? हवलदार, हमारे हेडक्वार्टर का गेट बंद कर दिया जाए। जैसे हुकुम साहब। हम लोग भी निकलने वाले हैं, दूसरी जगह मीटिंग लगी हुई है, इसलिए हम लोग जाएंगे। जी सर। आज फौज से छुट्टी पाकर हम अपने गांव के करीब आ चुके हैं। जी साहब। स्कूटर जी। आज गांव आकर कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ देखो, चारों तरफ हरियाली है आपका। और कितना सुहाना मौसम है। अरे आपका गांव बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी यहाँ से कुछ दूरी पर हमारा गांव है। अच्छा। हाँ, एक बात बताओ जी। हमारे गांव का जो रास्ता है, एक कच्चा है और एक पक्का है। तो बताओ तुम किस रास्ते से चलना चाहोगे? देखो, कच्चे की नजर नहीं, बहुत बोझा पानी होगा। अच्छा, लेकिन शायद तुम्हें ये बात नहीं मालूम है। हाँ। अगर हम पक्की रास्ता से चलेंगे तो हमें शाम हो सकती है, क्योंकि वो दूर से है। अच्छा, घूमता से है वो। हाँ, अगर हम कच्ची रास्ता से चलेंगे, जिसे गांव में लोग गलियारा कहते हैं। ओहो, मतलब कि आप चलिए खुशकी रास्ता। हाँ हाँ, वही समझ लो। हाँ, शॉर्टकट बोलते हैं। हाँ हाँ। अगर हम उस रास्ता से चलेंगे तो अपने गांव 1 घंटे में पहुंच चलेंगे। कहा खुशकी रास्ता चला तो कहा खेते में तरह मेघा बैठे हो। यार, हम लोग फौजी हैं, एक किसान के बेटे हैं, हमें इन चीजों से क्या डरने की जरूरत है। जी जी, चलो आओ हमारे साथ, हम इसी गलियारा होकर अपने गांव चलते हैं। ठीक है? स्कूटर जी। इस सावन के झूलों ने मुझको भुलाया, इस सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं
परदेसी घर वापस आया। सावन के धूल में मुझको बुलाया, सावन के धूल ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। हमने लाला से कहा था कि लड़की को हमारे नदिया के किनारे जो हमारा लाल बंगला बना है वहां पर लेकर आना। लेकिन हम तो बंगले पर आ गए, लेकिन अभी लाला कहाँ है? लाला अभी लाला लड़की को लेकर नहीं आया। यहाँ हमारी भूख और बेकरारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, मैं लाला के आने का इंतजार करता हूँ, तब तक अपनी भूख और बढ़ाता हूँ। लंबरदार बाबू साहब, जय शंकर की सरकार घंटा बजाए। लाला, ये क्या देख रहा हो? खाली हाथ? लड़की कहाँ है? सरकार, यह मुने बुआ कबो न खाली हाथ आवा है, न खाली हाथ आई सरकार घंटा बजाए। तुम ठीक कहते हो, खाली हाथ कभी नहीं आए, लेकिन आज तो खाली हाथ आए हो। कहाँ है लड़की? सरकार आप बैठो, लड़की हाजिर हो सरकार। जाओ, लड़की को मेरे पास कराओ। सरकार सरकार, अरे ओ माल पाने ला ससुरे कटे। लाला, तुमने जितना कहा था उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी लड़की। जरा देखो तो, सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सर तक सिर्फ और सिर्फ कयामत नजर आती। सरकार, यह मुने मौका है इनाम सरकार। लाला, संतोषम परम सुखम। संतोष, संतोष का फल मीठा होता है सरकार। लाला, जाओ कमरे में आराम करो, जब जरूरत होगी हम तुम्हें बुला लेंगे और तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। जाओ। जैसे आज्ञा सरकार, घंटा बजाए। जाओ और हम इस लड़की से कुछ गुफ्तगू कर ले। बुलेट, क्या बात है?
ये लड़की हमारी तरफ देख क्यों नहीं रही है? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने जिस लड़की को कहा किसी ने आज तक हमें इनकार नहीं किया, लेकिन ये हमारे ऊपर निगाह भी नहीं डाल रही है। वाह, कुछ भी हो, कर रही है काम आंखें, कर रही है काम आंखें। तीर का कर रही है काम आंखें, तीर का शमशीर का, और काम लेती जुल्फ से हो आहिनी जंजीर का। तू बनाया जा रुकमा, तू बनाया जा रुकमा, आखिरी शमशीर का, चंदा से माल कब्र की न जाए जगीर का। बिल्कुल सही कहा, ये हकीकत है, ये हकीकत है, ना कोई कहानी है। और तेरी गजल से अच्छी तेरी जवानी है। और कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, और आज हम भी देखेंगे इस समंदर में कितना हुस्न वालों का गलियों का आना जाना, हुस्न वालों का गलियों का आना जाना मार डालेगा, और बचोगे हुस्न से तू जबाना मार डालेगा। अरे हमको मिटा सके, हमको मिटा सके ये जमाने में तब नहीं, ये जमाना हमसे खुद है, जमाने से नहीं। ये जमाने वालों की बात करती हो, ये हरामजादे रहते हमारी जमीन पर है, हमारा दिया हुआ खाते हैं, हमारे कुएं तालाब का पानी पीते हैं। मैं कहता हूँ तो ये साले सांस लेते हैं, और ये मुझे मार डालेंगे ना। तेरी तिरछी तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे, तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे। जाम वसलत, जाम वसलत पिला माहे पारा मुझे। ओ तेरा कहना, ओ तेरा कहना न हरगिज़ दोबारा मुझे, तेरा कहना, ओ तेरा कहना न हरगिज़ दोबारा मुझे। ओ फिर न कहना, ओ फिर न कहना सकून ये दोबारा मुझे, फिर न कहना। अपनी बाहों, अपनी बाहों का दे दो सहारा मुझे। अपनी बाहों का दे दो सहारा मुझे, वस्ल की चाहे माहे पारा मुझे, वस्ल। लूटना चाहता तू खुदारा मुझे, लूटना चाहता तू, ओ लूटना चाहता तू, ऐ खुदारा मुझे। है नहीं बस में, है नहीं बस में तेरा गवारा मुझे, है नहीं बस।
है इंकार, गर है इंकार, कहना हमारा तुझे। गर है इंकार, कहना हमारा तुझे। आज जबरन 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 आज जबरन बनाऊंगा तारा तुझे। आज जब एक घंटा परेशान लंबरदार अब तक तोहरी बदली हो हम ना तब तक 3 फरवा हन्नाथ दे हुई। हे लड़की, मान जब मेरा कहना हमारे आगोश में आ जा। बस एक बार हमारे दिल की प्यास को बुझा दे, उसके बाद चली जाना। तो जोड़ कर हाथ बिनती और करूँ आपसे, जोड़ी कर हाथ बिनती। करूँ आपसे, मेरी इज्जत पे धब्बा लगाओ नहीं। जा रही हूँ जहाँ, जान दीजिए मुझे, जानी करके अकेली सताओ। जाने की बात करती है, अगर जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन जाने से पहले हमारी बात सुनती जाओ। तो शौक से जाओ, मुझको ना इतराज है, किंतु अरमान मेरा पूरा कर दीजिए। और प्यासे मुद्दत के प्यासे मेरे होठ हैं। आज मुद्दत के प्यासे मेरे होठ हैं। ओठों की रानी बुझा दीजिए बात। हमारे होठों की प्यास को बुझाओ मेरी जान। ठाकुर, तो आप ऐसे नहीं मानोगे तो दे रही हूँ मैं तुझको आखिरी चेतावनी। दे रही हूँ मैं तुझको आखिरी चेतावनी। जुल्म की हद करो ना, मुझे लूट करो। एक अबला की इज्जत को लूटा अगर, गिर पड़ेगा जमीला सिवा टूट कर। तो कब से समझा रहा और तुम आने नहीं, कब से समझा रहा। और तुम आने नहीं दे रही, मुफ्त में मुझको तू गालियां। मेरे चंबुल से बचकर ना जा पाएगी, लूट लूंगा तुझे आज मैं जब लिया। हराम, जब तक तुझे अपनी टांगों पर नहीं बिठाऊंगा, तब तक तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। सीधे से मान गई तो ठीक, अगर हमने जबरदस्ती किया तो बहुत कष्ट होगा, सोच ले। कहो मुनि वाले, कहो आज ही चंदा की इज्जत लुटनी जा रही है। आ मुनि वाले, आखिर कहो तुम मेरे मुरली वाले।
मुरली वाले चंदा ये सच कह रही मेरी इज्जत बचाने ना आए अगर मुरली वाले चंदा तो मुरली वाले चंदा ये सच कह रही मेरी इज्जत बचाने न आए अगर कोई भागी वाल तुम्ही को कहेगा नहीं कोई भागी वाल तुम्ही को कहेगा नहीं मेरी इज्जत बचाने न आए अगर बुलेट, अबे ये मुरली वाला कौन है बे? ये जिसकी गुहार लगा रही है, जिसको पुकार रही है, मुरली वाला हो कौन? ये मुरली वाले में जन तो काल लंबरदार। ये मुरली वाला अरे जौन बगिया माँ गैया चरावा करत बांसुरी बजावा करत ना, ओ वही का मुरली वाला कहा दिया है। अब समझ में आया। ये उस परम पिता परमेश्वर भगवान कन्हैया की बात करती है। हाँ, मुरली वाले की बात कर रहे सबसे पहली बात हाँ। तो हमने उस मुरली वाले के किसी कार में दखल नहीं दिया, नहीं भाई, इसलिए वो हमारे पास इसकी रक्षा के लिए नहीं आएगा। बिल्कुल। और अगर भूल कर भी हाँ। तेरे कन्हैया ने हमारे पास आने की कोशिश किया, तो हमारे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश किया, तो कसम है चुड़ैया की इतनी गोली दागूंगा, इतनी गोली दागूंगा कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करके नहीं बता पाएगा कि कितनी गोली धंसे चलाई। आप सब्र से बाहर हरामजादी आ हमारे सीने शर्म तुझे आई नहीं ऐ पाजी शैतान, और इस अबला की आबरू लूट रहा है। लूट रहा है वान जरा शर्म नहीं खाता है, कि लूट रहा है वान जरा भी शर्म नहीं खाता है। आज तू इतना करता है हरामजादे, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं कि लूट रहा है अपना की इज्जत और शर्म नहीं खाता है। और आज अभी तुझे फौजी मजा चखाता है। हरामखोर, आज हम तुझे क्या देख रहे हैं कालीचरण? बुलेट, आज पहली बार किसी ने ठाकुर कालीचरण को तमाचा मारा है।
साले, मैं जानता हूँ ये हमारे ही गांव का फौजी वीर सिंह है। ये जो कुछ किया जाने में किया, इसे ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर ठाकुर काली चरण सिंह है। अगर इसे ये मालूम होता तो शायद ये ऐसी गलती नहीं करता। अगर इसने भूल में किया है तो जाओ फौजी वीर सिंह, हम तुम्हारी गलतियों को माफ करते हैं, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, चलो। ठहरो फौजी, हमने सिर्फ तुम्हें जाने के लिए कहा है, इस लड़की को नहीं। ये लड़की नहीं जाएगी। ये लड़की हमारे साथ जाएगी। नहीं फौजी, तुमने हमारा काम चौपट कर दिया है। हाँ, ये लड़की हमारे साथ। अरे फौजी, फौजी चौपट कर दिया और बना बनाया फौजी चौपट कर दिया और बना बनाया काम, और सीधे से जाओ चले और नहीं फंसाना। फौजी वीर सिंह, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये लड़की नहीं जाएगी। खामखा हमारी खोपड़िया गरम मत करो। अगर हमारी खोपड़िया घूम गई तो फौजी बनता था। काली चरण, ये लड़की हमारे साथ जाएगी, नहीं जाएगी। कोई नहीं रोक सकता है। ए फौजी, चट्टान से लड़ने की कोशिश मत करो। चट्टान में सर पटकने से सर फूकता है, चट्टान को कुछ नहीं होता। तुमने अभी हमारी ताकत को जाना नहीं। अगर हम गुस्से में आकर इस धरती पर थूक दें तो बारूद के जैसा धमाका। चुपचाप चले जाओ। अगर हम अपनी शराफत छोड़ दिए तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। काली चरण, छिपकली का बच्चा कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता। वो दीवार पे रेंगते रेंगते एक दिन अपने प्राण त्याग देता है। हरामजादे, छोटा मुंह बड़ी बात। हरामजादे, तेरी औकात हमारे इन जूतों के बराबर नहीं है, और आज हमको साला सबक सिखा रहा है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। काली चरण, रही औकात की बात, अगर हमने अपनी औकात दिखा दी तो तुम्हारा वजूद सिर्फ एक मुट्ठी भर। तुम हमारे गुलामा नहीं उखाड़ सकते। चुपचाप चले जाओ, नहीं तो बता दूंगा। रोको इसे। कहाँ जल्दी हो या बेटेवा कलई के घंटा बजाई। देखा मत तो एकदम फौजी जवान लागत हो। हाँ, मैं फौजी वीर सिंह हूँ। औकात बेताबर है, तेवर 3 गज। अरे तुम्हारे जैसे फौजी हमारे लंबरदार बाबू साहब का दरबार में रोज हाजिरी दे आवत, घंटा बजाई के। चाचा जी, इस मुनीम ने मुझे